to all of you. To crack UPSC and UPPSC, welcome to the Grandmaster 360. Myself Richa, and here we are covering previous year questions of the modern history from घटना चक्र. सेशन शुरू करने से पहले बच्चों आप लोगों के सामने एक अनाउंसमेंट कर दिया जाए. GM 360 के द्वारा अफसर नाम से बैच लॉन्च किया गया है फॉर UPSC एंड द UPPSC 2024 एग्जाम बाय द इंडिया टॉप एजुकेटर. GM 360 के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट करें and it is available at Instagram, Facebook, Twitter, X-Twitter, Telegram. अब हमारा सेशन शुरू होता है. आज का देखिए बच्चों, कल का जो हम लोगों ने सेशन कंप्लीट किया था डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया, इसके जो है हम लोगों ने जिस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब चीजों को कवर कर लिया है. अब नेक्स्ट हम कवर करेंगे बच्चों डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन मॉडर्न इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. Please give me few seconds. आज हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन मॉडर्न इंडिया. सबसे पहले हम जिस्ट कवर करेंगे. सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग कॉपी और पेन जरूर लेकर के बैठिएगा सो दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोटेड डाउन कर सकें. इनिशियल ही आप लोग को बता दिया जाए कि जितने भी पॉइंट्स हम कवर कर रहे हैं सभी पॉइंट्स बच्चों घटना चक्र से लिया गया है. जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं उन्हीं के जो आंसर्स हैं उनको जिस्ट फॉर्म में इनिशियली हम लोग देखेंगे. आफ्टर दैट जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे आप ये जिस्ट कवर करने के बाद आप लोग इतना मैं आप लोगों से उम्मीद कर सकती हूँ कि आप लोगों की कोई भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं होने चाहिए. चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं. एंड जहां जहां से जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में उन सभी पॉइंट्स को मैं आप लोगों को बताते चलूंगी. चलिए शुरू करते हैं. अब देखिए ये जो पहला लाइन लिखा हुआ है यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है. जेम्स ऑगस्टस हिकी का नाम याद रखिएगा, 1780 नाम ईयर याद रखिएगा, देन बंगाल गैजेट एंड द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया. क्वेश्चन देखिए एक लाइन से क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है. जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा 1780 में कौन सी जो है फर्स्ट न्यूज़पेपर इंडिया में पब्लिश की गई थी. तो बंगाल गैजेट नाम था, या फिर बंगाल गैजेट न्यूज़पेपर किसके द्वारा पब्लिश की गई थी. जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा, या फिर जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा बंगाल गैजेट विच वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया कब पब्लिश की गई थी. 1780. 3 क्वेश्चंस आप लोग के सामने आ गए. जेम्स ऑगस्टस हिकी, 1780, बंगाल गैजेट. एंड एक और क्वेश्चन बन सकता है कि पहला न्यूज़पेपर कौन सा था भारत में जो कि जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा 1780 में पब्लिश किया गया था. तो बंगाल गैजेट था बच्चों. देन लॉर्ड वेलेस्ली इनैक्टेड सेंसरशिप ऑफ द प्रेस एक्ट 1799. अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि सेंसरशिप ऑफ द प्रेस एक्ट 1799 किसके द्वारा इनैक्ट किया गया था. तो लॉर्ड वेलेस्ली का नाम याद रखिएगा. लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है सेंसरशिप ऑफ द प्रेस एक्ट 1799 को जो है इनैक्ट किया था. इट इम्पोज ऑलमोस्ट वार टाइम प्रेस रिस्ट्रिक्शंस. अब देखिए वार टाइम जो है प्रेस रिस्ट्रिक्शंस लगाने वाला लॉर्ड वेलेस्ली था. इसी सेंसरशिप ऑफ द प्रेस एक्ट 1799 में लगाया गया था, इंक्लूडिंग प्री सेंसरशिप. In 1807, this act included pamphlets, books and magazines. जहां बच्चों 1799 की हम बात कर रहे थे, सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 में प्रेस रिस्ट्रिक्शन था. वहीं जब हम 1807 में आते हैं तो वहां आपको देखने को मिलेगा इस सेंसरशिप प्रेस एक्ट में पैम्फलेट्स, बुक्स एंड मैगजीन सभी इंक्लूड हो गए थे. अब देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट्स जो मेंशन किए गए हैं वो जो है स्टेटमेंट फॉर्म में बना करके आपके सामने क्वेश्चन के सामने आया, क्वेश्चन के रूप में आएगा. देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं. लॉर्ड हास्टिंग इन 1818 डिस्पेंस्ड दिस एक्ट. देखिए जहां सेंसरशिप प्रेस एक्ट 1799 लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लेकर के आया गया था, वहीं इसको डिस्पेंस करने वाला कौन था. लॉर्ड हास्टिंग था. 1818 में इस सेंसरशिप प्रेस एक्ट को जो है डिस्पेंस कर दिया गया लॉर्ड हास्टिंग के द्वारा. देन कम टू द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878. इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का ईयर याद रखिएगा 1878, और इसको पास किया गया था किसके समय में. लॉर्ड लिटन के समय में. 1876 से 1880 का जो ड्यूरेशन था लॉर्ड लिटन का. ये याद रखिएगा जब हम जो है गवर्नर जनरल, वाइसराय, ये सभी टॉपिक्स कवर करेंगे वहां पे जो एक चीज पूछ लेता है कि किस वाइसराय या फिर किस गवर्नर जनरल का ड्यूरेशन क्या था, तो ध्यान रखिएगा. और या फिर जो है मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में जो है आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है. तो लॉर्ड लिटन का ड्यूरेशन याद रखिएगा 1876 से बच्चों 1880 था. इसी बीच में इस लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को पास किया था. दिस एक्ट एम्पावर्ड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू कॉल
upon the printer and the publisher of any vernacular newspaper to enter into a bond with the government not to cause disaffection against the government। देखिए आखिर में इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या था, एक चीज और बता दिया जाए कि जो हम लोग ने थियोरेटिकल पार्ट कवर किया है वहां पे इन सभी पॉइंट्स को, जितनी भी एक्ट है सभी एक्ट्स को हम लोगों ने डीपली स्टडी किया है। चलिए एक बार जो घटना चक्र में बातें लिखी गई हैं एक बार फिर से उन्हें हम रिकॉल कर लेते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की जो हम बात कर रहे थे बच्चों 1878 में जो कि लाया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा, उसमें क्या कहा गया था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जो इतनी पावर दे दी गई थी कि वो प्रिंटर को और पब्लिशर को जो है एक बॉन्ड साइन करने के लिए बुला सकते थे। और उसमें कहा गया था कि अगर कहा गया था कि इस बॉन्ड में ये मेंशन था कि आप किसी भी प्रकार का कोई भी मैटर ऐसा प्रिंट नहीं करेंगे जो गवर्नमेंट के खिलाफ होगा या फिर रिलीजियस या फिर जो और एंटीपैथी बिटवीन द पर्संस ऑफ डिफरेंट रिलीजन, कास्ट, रेस थ्रू द पब्लिश मटेरियल। तो देख सकते हैं आपकी क्या क्या चीजें लिखी गई थी। नॉट टू कॉज डिसअफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट और एंटीपैथी बिटवीन द पर्संस ऑफ टू डिफरेंट रिलीजियस, कास्ट, रेस थ्रू पब्लिश मटेरियल। तो ये चीजें आप लोग को याद करनी पड़ेंगी कि आखिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या क्या चीजें, क्या क्या प्रोविजंस मेंशन थे। तो वहां पे जो सरकार के खिलाफ कोई भी चीज मेंशन नहीं करनी थी और ऐसा भी ऐसी कोई बात नहीं मेंशन करनी थी जिसकी वजह से दो संप्रदाय, दो कास्ट, दो अलग अलग रेसेस के बीच में जो है किसी भी प्रकार का जो है आप कह सकते हैं लड़ाई झगड़ा, किसी भी प्रकार की जो एंटीपैथी क्रिएट हो। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं द प्रेस एंड पब्लिशर कुड ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट सिक्योरिटी which could be forfeited if the regulation were contravened and press equipment could be seized if the offence reoccurred। देखिए जो प्रोविजंस मेंशन किए गए थे इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में, अगर उन बातों को आप नहीं मान रहे हैं तो उस केस में क्या करना था, उस केस में क्या होता कि देखिए एक चीज और यहाँ पे रखी गई थी कि कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी थी, कुछ अमाउंट डिपॉजिट करना था प्रेस को और पब्लिशर को सरकार के पास। और उस केस में जो प्रोविजंस मेंशन किए गए उन प्रोविजंस को अगर आप नहीं मानते, आप गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बात पब्लिश कर देते हैं या फिर जो है कुछ ऐसा मटेरियल मैटर पब्लिश कर देते हैं जिसकी वजह से जो रिलीजियस आप कह सकते हैं रिलीजियस डिसहार्मनी क्रिएट होता है, तो इन सब चीजों में जो है क्या होगा कि जो भी सिक्योरिटी आपने डिपॉजिट की थी उसको सरकार के द्वारा जब्त कर लिया जाएगा और जो प्रेस इक्विपमेंट है उसको जो सीज कर दिया जाएगा। अंडर दिस एक्ट प्रोसीडिंग देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं विच वॉज पास ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द लॉर्ड लिटन। यहाँ पे जो है देखिए अब किसके खिलाफ जो है एक्शंस लिए गए थे, इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश एंड सहाचर। बाल गंगाधर तिलक वॉज इम्प्रिजन फॉर 4 months फॉर द एंटी ब्रिटिश जर्नलिज्म। देखिए कहा एक पॉइंट मेंशन था ना यहाँ पे कि सरकार के खिलाफ कोई भी बात यहाँ पे जो है पब्लिश नहीं करनी थी, बट बाल गंगाधर तिलक जी ने जो है इन्होंने जो है कुछ ऐसी बातें पब्लिश कर दी थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ था। इस वजह से जो है इन्हें 4 साल की जो है जेल हो जाती है और ये पहले भारतीय रहते हैं। ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी पनिश्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी इन दिस फील्ड। तो आप देख सकते हैं कि बाल गंगाधर तिलक जी को जो है सरकार के खिलाफ कुछ मैटर पब्लिश करने के अगेंस्ट में जो है इनको जो है पनिशमेंट दिया जाता है एंड ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी पनिश्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी इन दिस फील्ड। देखिए यहाँ पे जितनी पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं सभी पॉइंट्स जो है घटना चक्र से ही लिए गए हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैम जो है सीधे क्वेश्चन पे नहीं आ रही है, ये सभी क्वेश्चंस का आंसर ही है जो जिस फॉर्म में इनिशियली हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के सामने यू विल फाइंड की जो है सभी क्वेश्चन जब जैसे आप उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आपको लगेगा कि हाँ सभी क्वेश्चंस आप लोगों को आ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं तिलक वॉज अरेस्टेड आफ्टर द मर्डर ऑफ द रैंड ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिकेशन ऑफ अ पोएम। तो देखिए एक्चुअली बाल गंगाधर तिलक जी की हम बात कर रहे हैं, उनको अरेस्ट कर लिया था जैसे जो रैंड की जो है हत्या की जाती। इन्होंने एक पोएम पब्लिश किया था शिवाजीज अट्रेंसेस इन केसरी एंड अ स्पीच विच तिलक हैड डिलीवर्ड एट द शिवाजी फेस्टिवल जस्टिफाइंग अफजल खान्स मर्डर बाय द शिवाजी। तो आप देख सकते हैं कि कुछ बातें इन्होंने ऐसी चीजें पब्लिश कर दी थी जिसकी वजह से जो रैंड था उसकी जो है हत्या कर दी जाती है और जो अफजल खान की हत्या शिवाजी के द्वारा की जाती है। तो ये चीज जो है उन्होंने जस्टिफाई किया बाल गंगाधर तिलक जी ने कि शिवाजी फेस्टिवल में एक स्पीच के द्वारा इस चीज को जस्टिफाई किया। और पहले ही जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में एक बात मेंशन कर दिया गया था कि कोई भी ऐसी चीज नहीं पब्लिश करनी है जो तो कम्युनिटी के बीच में जो है किसी भी प्रकार का
आप कह सकते हैं कि डिसहार्मनी क्रिएट करे। तो यही चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। Tilak's defense of Shivaji's killing of Afzal Khan was supported by the prosecution of an incitement to kill British officials। अब आप देख सकते हैं कि जो अफजल खान की हत्या की गई थी शिवाजी के द्वारा, तो इस चीज को जो है, जो तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक जी ने जो जो स्पीच में जो इस चीज को जो है आप कह सकते हैं इस चीज का जो फेवर किया था कि हाँ शिवाजी ने जो है सही काम किया था। तो तिलक डिफेंस ऑफ शिवाजी किलिंग ऑफ अफजल खान, इस चीज को क्या कर दिया गया, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उनकी हत्या करके जो है इस चीज को जस्टिफाई किया गया कि जिस प्रकार से शिवाजी ने जो अफजल खान की हत्या की थी वो सही था, उसी प्रकार से जो है ब्रिटिश ऑफिशियल्स की जो यहाँ पे हत्या की जा रही वो भी सही है। In 1897, he was imprisoned for the 18 months for inciting चापेकर brothers for the killing rand। देखिए ये जो किलिंग रैंड की जो हत्या की गई, इसको जो ये कहा गया कि जो बाल गंगाधर तिलक जी ने थी, इन्हीं ने जो है इनको जो है उकसाया था रैंड को, सॉरी चापेकर ब्रदर्स को, की जो है इस रैंड की हत्या करने के लिए। और इस वजह से जो 1897 में बाल गंगाधर तिलक जी को 18 महीने की जो है जेल हो जाती है। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, सभी पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स का ये सेशन चल रहा, घटना चक्र जो बुक है बच्चों वो हमारे प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से सुनिएगा। फ्री हिंदुस्तान की हम बात करते हैं। न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय तारक नाथ दास इन नॉर्थ अमेरिका, वैंकूवर। अब देखिए यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछता है कि फ्री हिंदुस्तान न्यूज़पेपर किसके द्वारा शुरू किया गया था? तारक नाथ दास के द्वारा बच्चों ये फ्री हिंदुस्तान न्यूज़पेपर शुरू किया गया था नॉर्थ अमेरिका में, वैंकूवर में। तो ध्यान रखिएगा, फ्री हिंदुस्तान न्यूज़पेपर किसके द्वारा शुरू किया गया था? तारक नाथ दास के द्वारा। कहां पे? नॉर्थ अमेरिका, वैंकूवर में। राजा राम मोहन राय की हम बात करते हैं। यूज ऑफ प्रेस एज अ मीडियम टू एक्सप्रेस एंड पब्लिश हिज व्यूज। अब देखिए राजा राम मोहन राय जी क्या करते थे, प्रेस को जो है एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया था अपने अपने व्यूज को जो है पब्लिश करने के लिए। 1821 की हम बात करते हैं, 1820 संवाद कॉमेडी बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रज्ञा का चांद भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन मिराठुल अखबार, ये सभी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन है राजा राम मोहन राय के। तो इन्होंने जो 1821 में संवाद कमौड़ी नाम से जो है एक बुक पब्लिश की। देन प्रज्ञा का चांद वीकली मैगजीन, जो हमें बुक क्या क्या है, वीकली मैगजीन थी, संवाद कमौड़ी, प्रज्ञा का चांद, ये सभी के सभी पब्लिश किए गए थे राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। आफ्टर 1 ईयर ही पब्लिश। उसके बाद 1821 की जब हम बात कर रहे थे, जहां राजा राम मोहन राय जी के द्वारा जो है मैगजीन्स, वीकली मैगजीन्स पब्लिश की गई थी, वहीं हम 1822 की बात करते हैं, जब राजा राम मोहन राय जी ने जो है मिराठुल अखबार न्यूज़पेपर पब्लिश किया था, और बुद्धि दर्पण इन द पर्शियन लैंग्वेज। तो आप देख सकते हैं कि राजा राम मोहन राय जी ने जो 1822 में मिराठुल अखबार नाम की न्यूज़पेपर पब्लिश की, बुद्धि दर्पण जो है पर्शियन लैंग्वेज में जो है, या फिर जो इसी ही हम बुद्धि दर्पण कह रहे थे, पर्शियन लैंग्वेज में पब्लिश किया गया था। इंडियन मिरर की हम बात करते हैं, was published from Calcutta। Credit for establishment of Indian Mirror goes to देवेंद्र नाथ टैगोर एंड मनमोहन घोष। अब देखिए बच्चों, इंडियन मिरर की हम बात कर रहे थे जो कि कलकत्ता से पब्लिश हो रहा था। इस इंडियन मिरर को जो स्टैब्लिश करने वाले कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर जी थे और मनमोहन घोष जी थे। तो ध्यान रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। प्रज्ञा क्या चांद, मिराठुल अखबार, देन संवाद कमौड़ी, या फिर जो फ्री हिंदुस्तान तारक नाथ दास। देन अभी हम लोगों ने इंडियन मिरर की बात की, विच वॉज पब्लिश फ्रॉम द कलकत्ता, और इसको जो है स्टैब्लिश करने वाले कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर जी एंड मनमोहन घोष जी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, लाला हरदयाल। प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं बच्चों, लाला हरदयाल सोहन सिंह भकना एंड करतार सिंह साराभाई। देखिए लाला हरदयाल, सोहन सिंह भकना एंड करतार सिंह साराभाई की हम बात कर रहे हैं। फाउंडेड द गदर मूवमेंट इन यूएसए एंड कनाडा टू फ्री इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अभी देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि गदर नाम की, असल में यहाँ पे गदर मूवमेंट की बात की गई है। मेन मुद्दा ये था यहाँ पे इस चीज को डिस्कस करने का, गदर नाम की जो वीकली जर्नल जो है पब्लिश की जा रही थी इस गदर पार्टी के द्वारा। अब देखिए कौन कौन था गदर मूवमेंट में, ये नाम याद कर लेते हैं, क्योंकि जो रिवॉल्यूशन मूवमेंट आउटसाइड इंडिया है उसमें जो है इस गदर मूवमेंट के बारे में हमें पढ़ने को मिलेगा। लाला हरदयाल की हम बात कर रहे थे, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भकना, करतार सिंह साराभाई, इन लोगों ने जो है गदर मूवमेंट को जो है, गदर आंदोलन को शुरू करने वाले ये लोग थे भारत, यूएसए में और कनाडा में। किस लिए? जो है ताकि जो है ब्रिटिशर्स से जो है भारत को जो है फ्री करा सके।
Gadar, a weekly journal, was a manifesto of the party which was firstly published on the 1st November 1913 at the San Francisco in Urdu. अब देखिए यहाँ से क्या पूछा हुआ है कि सबसे पहले गदर, जो कि एक वीकली जर्नल थी, इस गदर पार्टी के द्वारा पब्लिश की जाती है। किस भाषा में सबसे पहले पब्लिश की जाती है बच्चों? उर्दू में। फर्स्ट पब्लिश ऑन 1 नवंबर 1913, 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में उर्दू भाषा में जो इसको पब्लिश की जाती है। फ्रॉम द 9th दिसंबर 1913 इट्स प्रिंटिंग इन गुरुमुखी। ये पूछा हुआ है कि किस किस भाषा में पब्लिश की गई या फिर जो किस भाषा में पब्लिश नहीं की गई है। जब हम यहाँ पे बात करते हैं, हम लोगों ने देख लिया कि 1 नवंबर 1913 में जो सैन फ्रांसिस्को में इस गदर जर्नल को, जो वीकली जर्नल को जो उर्दू भाषा में पब्लिश किया गया था। जब हम 9 दिसंबर की बात करते हैं, 9 दिसंबर 1913 को ये जो है गुरुमुखी लैंग्वेज में भी प्रिंट होने लगी थी। उसके बाद जो है मराठी, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, इट्स वन एडिशन वाज आल्सो पब्लिश इन पख्तूनी। तो देख सकते हैं उर्दू, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, गुरुमुखी एंड पख्तूनी, कितनी भाषाओं में जो है इस गदर वीकली जर्नल को पब्लिश किया गया था बाय द गदर पार्टी। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बच्चों, अमृत बाजार पत्रिका। बहुत बार पूछा है, शिशिर कुमार घोष, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ऑल जितने भी पॉइंट्स हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, सभी के सभी पॉइंट्स जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमृत बाजार पत्रिका की हम बात कर रहे हैं बच्चों। ये शुरू किया गया था शिशिर कुमार घोष जी के द्वारा 1868 में कलकत्ता में, in Bengali, but to escape vernacular press act it get converted to English format overnight in 1870। आप देख सकते हैं कि अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि वो कौन सा जो है न्यूज़पेपर था, जो कि आप कैसे, वो कौन सी पत्रिका थी जो कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 से बचने के लिए रातों रात जो है बंगाली भाषा से इंग्लिश भाषा में कन्वर्ट हो गई। तो अमृत बाजार पत्रिका थी जिसको शिशिर कुमार घोष जी ने शुरू किया था 1868 में कलकत्ता में बंगाली लैंग्वेज में, बट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए जो है इंग्लिश फॉर्मेट में चेंज हो जाती है 1878 में। गिरीश चंद्र घोष की हम बात करते हैं। Started Bengali in 1862, which was transferred to सुरेंद्र नाथ बैनर्जी in 1879। अब आप देख सकते हैं कि गिरीश चंद्र घोष की हम बात करते हैं, उन्होंने जो है बंगाली नाम से बंगाली जो है एक पब्लिश किया था 1862 में, जिसको जो है आगे चल के सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जी संभालने लगते हैं। गिरीश चंद्र घोष स्टार्टेड हिंदू पैट्रियट। तो हिंदू पैट्रियट पूछा हुआ किसके द्वारा शुरू किया गया था? गिरीश चंद्र घोष के द्वारा। लेटर ऑन हरीश चंद्र मुखर्जी बिकेम इट्स एडिटर। देखिए कभी कुछ चीजें जो है शुरुआत में किसी और के द्वारा पब्लिश की गई है, उसके बाद जो वो किसी और को ट्रांसफर कर दी गई है। जैसे जो है हम लोग बंगाली की बात कर रहे थे, जिसकी शुरुआत गिरीश चंद्र घोष जी ने शुरू की थी, उसको जो ट्रांसफर कर दिया गया सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी के हाथों में 1879 में। उसी प्रकार से हिंदू पैट्रियट की हम बात करें, हिंदू पैट्रियट भी गिरीश चंद्र घोष जी के द्वारा शुरू किया गया था। आगे चल के इसे जो हरीश चंद्र मुखर्जी जी के हाथों में ट्रांसफर कर दिया गया था। मींस हरीश चंद्र मुखर्जी जो है इसके एडिटर बन जाते हैं। 1881 की हम बात करते हैं बच्चों। तिलक पब्लिश 2 न्यूज़पेपर, केसरी एंड मराठा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केसरी एंड मराठा। कहीं कहीं महारत्ता भी लिख देता है यहाँ पे। केसरी एंड मराठा जो है बॉम्बे में पब्लिश किया गया है 2 न्यूज़पेपर, किसके द्वारा? तिलक जी के द्वारा 1881 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट। अभी देखिएगा इसकी भाषा से पूछा हुआ कि केसरी किस लैंग्वेज में पब्लिश की गई थी और मराठा जो है किस लैंग्वेज में पब्लिश किया गया था। देखिए केसरी एंड मराठा वॉज द मेन न्यूज़पेपर ऑफ तिलक्स होम रूल मूवमेंट। अर्लियर केलकर was the editor of Kesari in Maratha, was edited by आगरकर। देखिए केलकर की जब हम बात करते हैं तो केलकर जो है शुरुआती दौर में जो है इसके एडिटर थे, आगे चल करके जो है इसके एडिटर आगरकर हो जाते हैं। मराठा वाज पब्लिश्ड इन इंग्लिश। जहां हम केसरी की बात कर रहे थे, केसरी जो है बच्चों मराठी में थी, मराठी न्यूज़पेपर थी, और मराठा बच्चों इंग्लिश में थी। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से पूछा हुआ कि केसरी जो है किस भाषा में थी, तो केसरी बच्चों मराठी भाषा में थी, मराठी लैंग्वेज में थी। वहीं जब हम मराठा की या फिर मराठा की बात करते हैं बच्चों, ये इंग्लिश लैंग्वेज में थी। थोड़ी देर में ही जो क्वेश्चन आंसर्स आने वाले हैं हमारे सामने। वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं। हम लोगों ने केसरी के बारे में पढ़े थे। बंगवासी की हम बात करें, काल की बात करें, केसरी की बात करें। बंगवासी काल केसी एक्सेट्रा मैगजीन सपोर्टेड द रिवॉल्यूशन मूवमेंट एंड क्रिटिसाइज्ड द मॉडरेट पॉलिसीज ऑफ कांग्रेस।
तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि ये बंगवासी, काल और केसरी जो मैगजीन थी, आखिर किस चीज को सपोर्ट कर रही थी और किसको जो है ये क्रिटिसाइज कर रही थी बच्चों। तो रिवॉल्यूशनरी जो मूवमेंट्स थे, जो क्रांतिकारी आंदोलन थे, उसको जो ये बंगवासी, काल, केसरी जो है सपोर्ट कर रही थी। सीधा क्वेश्चन यही पूछा हुआ है कि बंगवासी, काल, केसरी जो मैगजीन्स हैं किस चीज को सपोर्ट कर रही थी। तो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट को सपोर्ट कर रही थी। या फिर क्वेश्चन इस फॉर्म में है कि ये 3 नाम दे देगा और एक नाम दूसरा दिया हुआ जिसमें से पूछा हुआ कि कौन सा जो है मैगजीन इस रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट को जो है सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा बंगवासी, काल, केसरी जो मैगजीन्स ये सपोर्ट कर रहे थे रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स को। और जो मॉडरेट पॉलिसी थी कांग्रेस की, प्रेयर पटिशन, फिलेंथ्रोपी, प्रेयर पटिशन की जो हम बात कर रहे थे, ये जो है मॉडरेट पॉलिसीज का जो है इन मैगजीन्स के द्वारा जो है विरोध किया जा रहा था। संध्या, युगांतर, काल एडवोकेटेड रिवॉल्यूशनरी एक्सट्रीमिज्म ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। तो आप देख सकते हैं जहां बंगवासी, काल, केसरी भी जो है इस क्रांतिकारी आंदोलन का सपोर्ट कर रही थी, उसी प्रकार से संध्या, युगांतर और काल ये भी जो है रिवॉल्यूशनरी एक्सट्रीमिज्म का जो है सपोर्ट कर रही थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं बच्चों। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की हम बात करते हैं। 1858 में स्टार्ट किया गया था। 1858 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने जो है सोम प्रकाश नाम की न्यूज़पेपर को पब्लिश किया था। तो हम लोगों ने क्या देखा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1858 में इन्होंने स्टार्ट किया पब्लिशिंग सोम प्रकाश न्यूज़पेपर। इट सपोर्टेड द इंटरेस्ट ऑफ इंडिगो रिवॉल्यूशनरीज। फ्री प्रेस जर्नल वाज अ न्यूज एजेंसी। तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सोम प्रकाश न्यूज़पेपर किसके द्वारा पब्लिश किया गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के द्वारा पब्लिश किया जाता है 1858 में। इंडियन ओपिनियन की हम बात करते हैं। इंडियन ओपिनियन वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी इन 1903 इन साउथ अफ्रीका। चलिए बच्चों हम देखते हैं इंडियन ओपिनियन वॉज स्टार्टेड बाय हुम, महात्मा गांधी। कब, 1903 में। किन कहाँ पे, साउथ अफ्रीका की हम बात करते हैं। 3 क्वेश्चंस आपके सामने आ गए कि इंडियन ओपिनियन वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी इन 1903 इन साउथ अफ्रीका। मनसुख लाल नजर वॉज इज फर्स्ट एडिटर। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इंडियन ओपिनियन का जो है पहला एडिटर कौन था। तो मनसुख लाल नजर जो है इसके पहले एडिटर थे। इट वॉज पब्लिश इन गुजराती, हिंदी, तमिल एंड इंग्लिश। देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इंडियन ओपिनियन किस भाषा में पब्लिश नहीं हुई थी। तो एक ऑप्शन, जैसे आपके सामने गुजराती, हिंदी, तमिल और इंग्लिश लिखा हुआ है, इसमें से एक ऑप्शन हटा करके उर्दू दिया हुआ है एग्जाम में, उर्दू दिया हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कि उर्दू में नहीं है, गुजराती, हिंदी, तमिल, इंग्लिश भाषा में जो है इंडियन ओपिनियन को शुरू किया गया, इंडियन ओपिनियन पब्लिश हुआ था। एंड दिस वॉज स्टार्टेड बाय हुम, महात्मा गांधी इन 1903 इन साउथ अफ्रीका। और इसके पहले एडिटर कौन रहते हैं बच्चों, मनसुख लाल नजर जो है इसके पहले एडिटर रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, यंग इंडिया की हम बात कर रहे हैं। यंग इंडिया वाज पब्लिश्ड बाय वीकली फ्रॉम द बॉम्बे फ्रॉम 8th of October 1919। इट वाज पब्लिश वीकली फ्रॉम द अहमदाबाद। आप देख सकते हैं कि बॉम्बे से जब ये शुरू हुआ तो बाई वीकली पब्लिश हो रहा था। वही जब हम अहमदाबाद 1919 की हम बात कर रहे हैं तो वहां से उस ईयर से जो है ये अहमदाबाद से जो है पब्लिश वीकली जो है पब्लिश होने लगा। जमुना दास, द्वारका दास एंड शंकर लाल बंकेर इस अर्लीस्ट एडिटर। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यंग इंडिया के जो है सब शुरुआती दौर में जो एडिटर कौन रहे हैं। तो जमुना दास, द्वारका दास एंड शंकर लाल बंकेर। On 8th of October 1919 महात्मा गांधी became the editor of the Young India। तो आप देख सकते हैं कि इस यंग इंडिया के जो है एडिटर आगे चल करके महात्मा गांधी जी भी बन जाते हैं। जहां जमुना दास, द्वारका दास की हम बात कर रहे थे, शंकर लाल बंकेर की हम बात कर रहे थे। ये जो होम रूल मूवमेंट एनी बेसेंट के द्वारा बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा शुरू किया गया था, ये हम लोगों ने कवर कर लिया है। ये चीज जो शुरू की गई थी उसके भी मेंबर रहे हैं जमुना दास, द्वारका दास एंड शंकर लाल बंकेर। इंडिगो रिवोल्ट की हम बात करते हैं। इंडिगो रिवोल्ट ऑफ बंगाल वाज अ डायरेक्ट फाइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स। यहाँ पे क्या पूछा हुआ है कि इंडिगो रिवोल्ट ऑफ बंगाल ये जो है क्या चीज यहाँ पे बता रहा था। यहाँ पे बताया जा रहा था कि इट वॉज अ डायरेक्ट फाइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फार्मर्स। देन हरीश चंद्र मुखर्जी की हम बात करते हैं। हिंदू पेट्रियट का एडिटर कौन रहे हैं, हरीश चंद्र मुखर्जी। पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इन दिस रिपोर्ट इन दिस रिस्पेक्ट। गिरीश चंद्र घोष वॉज द एडिटर ऑफ द हिंदू पेट्रियट इन द फर्स्ट 2 years में। हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि गिरीश चंद्र घोष जी के द्वारा शुरू किया गया था, आगे चल करके जो हरीश चंद्र मुखर्जी के हाथों में जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है, ये इसके एडिटर बन जाते हैं। 1855 की जब हम बात करते हैं बच्चों, हरीश चंद्र मुखर्जी बिकेम द एडिटर ऑफ द हिंदू पेट्रियट। ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। इनिशियली जो
इस हिंदू पेट्रियट को जो शुरू करने वाला, इसके एडिटर कौन रहे थे? गिरीश चंद्र घोष रहे थे। आगे चल के जो इसके एडिटर कौन हो जाते हैं? हरीश चंद्र मुखर्जी हो जाते हैं। देखिए इतने अच्छे से चीजों को हम कवर कर रहे हैं, आप लोगों से हम उम्मीद कर सकते हैं कि चीजें आप लोगों को, जैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आप लोग का गलत नहीं होना चाहिए। और जब भी आप इस सेशन को सुनेंगे, चैट बॉक्स में जरूर रिस्पॉन्स कीजिएगा कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए। ही बोल्डली, हरीश चंद्र मुखर्जी की हम बात करें, ही बोल्डली स्पोक अबाउट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिगो फार्मर्स बाय द प्लांटेशन ओनर्स। थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने यहाँ पे एक पॉइंट कवर किया था इंडिगो रिवोल्ट ऑफ द बंगाल के। दिस फार्मर्स, देखिए जिन फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था प्लांटेशन ओनर्स के द्वारा, हरीश चंद्र मुखर्जी ने जो इन फार्मर्स को सपोर्ट किया था। क्रिस्टो दास पाल इन 1816 बिकेम द एडिटर ऑफ द हिंदू पेट्रियट। देख सकते हैं गिरीश चंद्र घोष ने शुरू किया, उसके बाद एडिटर बनते हैं हरीश चंद्र मुखर्जी। उसके बाद 1861 की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि क्रिस्टो दास पाल जो है 1861 में इस हिंदू पेट्रियट के एडिटर बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, थोड़ी देर में 10 मिनट लगेगा, थोड़ी देर में जो हम तुरंत प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ही आने वाले हैं। और ये जो पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ही आंसर्स हैं। प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा सेशन चल रहा है, जो घटना चक्र का सीरीज चल रहा हमारा। अरबिंदो घोष की हम बात करते हैं, वॉज द एडिटर ऑफ द इंग्लिश वीकली वंदे मातरम। देखिए इंग्लिश वीकली वंदे मातरम के एडिटर कौन रहे हैं? अरबिंदो घोष रहे हैं। 1931 की हम बात करते हैं बच्चों, कामेश्वर सिंह ऑफ दरभंगा स्टार्टेड द इंडियन नेशन। देखिए अब यहाँ से पूछा हुआ है कि द इंडियन नेशन किसके द्वारा शुरू किया गया था? द इंडियन नेशन बच्चों शुरू किया गया था 1931 में कामेश्वर सिंह ऑफ दरभंगा के द्वारा। इट वॉज पब्लिश फ्रॉम द पटना। अब देखिए द इंडियन नेशन कहाँ से पब्लिश होता है? पटना से। किसके द्वारा शुरू किया जाता है? कामेश्वर सिंह ऑफ दरभंगा 1931 में। रामकृष्ण पिल्लई की हम बात करते हैं, वॉज द एडिटर ऑफ द स्वदेश वाहिनी एंड द स्वदेश भामिनी। अब देखिए पूछा हुआ है कि स्वदेश वाहिनी एंड स्वदेश भामिनी, भामिनी जो है किसके द्वारा जो है पब्लिश किया गया था? तो रामकृष्ण पिल्लई के द्वारा जो है पब्लिश किया था। आप कह सकते हैं रामकृष्ण पिल्लई वॉज द एडिटर ऑफ द स्वदेश वाहिनी एंड स्वदेश भामिनी। प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों हम लोग, गांधी जी स्टडी हरिजन इन इंग्लिश। अब ये पूछा हुआ कि हरिजन किसके द्वारा शुरू किया गया था? गांधी जी के द्वारा शुरू किया जाता है इंग्लिश भाषा में। हरिजन बंधु इन द गुजराती एंड हरिजन सेवक इन हिंदी। देखिए आप देख सकते हैं कि गांधी जी ने हरिजन को जो है शुरू किया था इंग्लिश भाषा में। वही जब हम हरिजन बंधु की बात करते हैं बच्चों, तो हरिजन बंधु गुजराती भाषा में शुरू किया जाता है, और हरिजन सेवक किस भाषा में शुरू किया जाता है? हिंदी में। याद रखिएगा, हरिजन सेवक हिंदी में, हरिजन बंधु गुजराती में, और हरिजन जो है इंग्लिश में। दीज वो वीकली मैगजीन्स। अब ये तीनों पूछ लेगा कि आप लोगों से कि हरिजन बंधु और हरिजन सेवक जो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, ये क्या चीजें हैं बच्चों? ये वीकली मैगजीन्स हैं। फर्स्ट एडिशन ऑफ हरिजन वाज पब्लिश्ड ऑन 11th of Feb 1933। 11 फरवरी 1933 को हरिजन का पहला एडिशन पब्लिश होता है फ्रॉम यरवदा सेंट्रल जेल, पुणे, महाराष्ट्र। अब आपसे पूछेगा कि हरिजन का जो है पहला एडिशन 11th of Feb 1933 को जो पब्लिश होता है वो कहाँ से शुरू होता है बच्चों? यरवदा सेंट्रल जेल, पुणे, महाराष्ट्र से। ध्यान रखिएगा आप लोग, यरवदा सेंट्रल जेल, पुणे, महाराष्ट्र से जो है हरिजन का फर्स्ट एडिशन पब्लिश होता है। और ये चीजें आप लोग को याद ही हो गई होंगी। हरिजन बंधु एंड हरिजन सेवक वाज स्टार्टेड बाय गांधी जी। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बच्चों, बहिष्कृत हित करनी सभा से बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। एंड अल हिलाल अल बिलाल से जो है क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। यहाँ पे अल बिलाल होगा। चलिए हम देखते हैं, जुलाई 1924 की हम बात करें, BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर जी की बात करें, इन्होंने जो फाउंड किया था इंस्टीट्यूट बहिष्कृत हित करनी सभा। तो सीधा सीधा पूछा कि बहिष्कृत हितकर्मी सभा के फाउंडर कौन रहे हैं? बहिष्कृत हितकर्मी सभा के फाउंडर रहे हैं बच्चों भीमराव अंबेडकर जी। 1924 में इन्होंने फाउंड किया था। हुज एम वाज टू प्रमोट अनटचेबल्स मोरली एंड फिजिकली। देख सकते हैं कि अनटचेबल्स का जो है मोरली एंड फिजिकली प्रमोशन के लिए बहिष्कृत हितकर्मी सभा भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो है फाउंड की जाती है। जुलाई 1924 में ही स्टार्टेड अ सेमी मंथली मैगजीन बहिष्कृत भारत। और बहिष्कृत भारत किसके द्वारा शुरू की जाती है मैगजीन? भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। अब हम आते हैं अबुल कलाम आजाद पे। 1912 की हम बात करते हैं, इन्होंने जो उर्दू वीकली पब्लिश किया था, शुरू किया था अल हिलाल नाम से। और अल बिलाल अबुल कलाम जी के द्वारा शुरू किया जाता है, पब्लिश किया जाता है 1915 में। अल हिलाल वाज बैन्ड इन 1914 बाय द प्रेस एक्ट। तो देखिए यहाँ से पूछा गया है कि अल हिलाल और अल बिलाल जो है किसके द्वारा पब्लिश किया गया था? तो अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं बच्चों,
लाला लाजपत राय स्टड वंदे मातरम एंड उर्दू वीकली, उर्दू डेली, द पीपल वीकली इन इंग्लिश। तो आप देख सकते हैं कि पूछे कि वंदे मातरम जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो लाला लाजपत राय जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था वंदे मातरम। एंड उर्दू डेली एंड द पीपल वीकली, द पीपल वीकली इन द इंग्लिश। आप देख सकते हैं कि ये वंदे मातरम जो है उर्दू में पब्लिश किया गया था, और पीपल की हम बात कर रहे थे ये जो है इंग्लिश में पब्लिश किया गया था। बिफोर दिस ही हैड ऑलरेडी पब्लिश यंग इंडिया इन अमेरिका। तो अब एक चीज आप ध्यान रख दीजिए कि यंग इंडिया गांधी जी के भी द्वारा पब्लिश किया गया था। यंग इंडिया बच्चों लाला लाजपत राय जी के द्वारा भी पब्लिश किया गया था अमेरिका में। अभी थोड़ी देर में हम जो एनी बेसेंट जी का भी नाम पढ़ेंगे इससे जुड़ा हुआ। जॉर्ज एलन पब्लिश्ड द पायनियर द न्यूज़पेपर इन 1865 एट अलाहाबाद। अब देखिए कि द पायनियर किसके द्वारा पब्लिश किया गया था, जॉर्ज एलन के द्वारा। देन कौमी आवाज एंड उर्दू न्यूज़पेपर, ये एन ही होगा। कौमी आवाज एंड उर्दू न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए सीधा सीधा पूछा हुआ है कि जवाहरलाल कौमी आवाज जो है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किस भाषा में शुरू की गई थी, तो उर्दू न्यूज़पेपर था ये बच्चों। या फिर कौमी आवाज जो कि उर्दू न्यूज़पेपर था वाज स्टार्टेड बाय हुम, तो जवाहरलाल नेहरू जी एंड रफी अहमद की दुबई। अगर एक नाम रहेगा जवाहरलाल नेहरू जी तो आप इसे सीधा टिक कीजिएगा, अगर दोनों नाम दिया हुआ जवाहरलाल नेहरू जी एंड रफी अहमद की दुबई तो आप दोनों नाम टिक करेंगे। कौमी आवाज जो है उर्दू न्यूज़पेपर थी जो कि शुरू की गई थी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा एंड रफी अहमद किदवई जी के द्वारा 1945 में। इस पब्लिकेशन वाज स्टॉप्ड इन 1997। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बच्चों, राज गुफार की हम बात कर रहे हैं। ये पेपर किससे जुड़ा हुआ, दादा भाई नौरोजी जी से जुड़ा हुआ। मोतीलाल नेहरू की हम बात करते हैं, डिमांडिंग इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, स्टार्टेड अ न्यूज़पेपर कॉल्ड इंडिपेंडेंट। देखिए अब ये राज गुफार बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में। राज गुफार किसके द्वारा जो है किसके द्वारा पब्लिश किया गया था, दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा पब्लिश किया जाता है। वहीं मोतीलाल नेहरू जी की हम बात करते हैं, डिमांडिंग इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, स्टार्टेड न्यूज़पेपर कॉल्ड इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर किसके द्वारा शुरू किया गया था, मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा शुरू किया जाता है बच्चों। ये कॉमनवेल्थ की हम बात करते हैं, ये इंग्लिश पेपर था जो कि पब्लिश किया गया था एनी बेसेंट जी के द्वारा मद्रास से। बहुत बार पूछा है इस कॉमनवेल्थ से क्वेश्चन एग्जाम में, बहुत बार। एक्चुअली जितनी पॉइंट्स हम लोगों ने कवर किए सभी पॉइंट्स जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, क्योंकि प्रीलिम्स में आए हुए क्वेश्चंस के आंसर्स ही हम इनिशियल जिस्ट फॉर्म में कवर कर रहे हैं। कॉमनवेल्थ क्या था, एक इंग्लिश पेपर था जो कि पब्लिश किया गया था मद्रास से बाई एनी बेसेंट। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने प्रीवियस क्वेश्चन पे। आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, देखिए सभी पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब यहाँ से जो है कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए बच्चों। चलिए हम देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हमारा। क्वेश्चन है द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया वाज, चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है बच्चों। ए बंगाल गैजेट, बी हिंदुस्तान टाइम्स, सी पायनियर एंड डी दिया बच्चों संवाद कमोडी। यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस 2004 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ। आप लोगों को मैं 10 सेकंड का समय दे रही हूँ, कोशिश कीजिएगा इसका सही जवाब चैट बॉक्स में देने की कि पहला न्यूज़पेपर कौन था भारत में, बंगाल गैजेट, हिंदुस्तान टाइम, पायनियर, संवाद कमोडी। हम लोगों ने पहले ही इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है कि ये जो है बंगाल गैजेट के बारे, सॉरी मैंने आंसर बता दिया आप लोग को। जिन्होंने भी ए आंसर मार्क किया है बंगाल गैजेट उनका जो है सही है। जेम्स ऑगस्टस हिकी के बारे में आप लोगों ने सुना था, उनका नाम इसी से जुड़ा हुआ है। चलिए हम देखते हैं। बंगाल गैजेट वाज एन इंग्लिश न्यूज़पेपर पब्लिश फ्रॉम द कोलकाता, इंडिया। इट वाज द फर्स्ट मेजर न्यूज़पेपर इन इंडिया जो कि शुरू हुआ था 1780 में। इट वॉज पब्लिश फॉर 2 years। देखिए इसको किसके द्वारा ये फाउंड किया गया था, बंगाल गैजेट विच वॉज एन इंग्लिश न्यूज़पेपर, जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा फाउंड किया गया था। The beginning of the modern Indian press occurred in 1766 with the publication of a paper by Bowles। तो हम लोगों ने देख लिया कि ये बंगाल गैजेट which was the first newspaper in India was published by whom, James Augustus Hickey। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। देखिए अब तो इसका जो है जवाब आप सभी बच्चों को आता होगा, उम्मीद मैं कर सकती हूँ कि आप लोग सभी लोग जो है इसमें इसका सही जवाब देंगे। क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश इन इंडिया। एक और चीज आप लोगों से मैं बोलना चाहूंगी कि देखिए जितने भी क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशंस दिए हुए हैं उन एक्सप्लेनेशंस को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज जो भी हर सेशन में जो भी कमिंग क्वेश्चन होंगे उनके जो पहले वाले क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देख रहे हैं उसी में जो है आंसर्स रहते हैं। क्वेश्चन हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश इन इंडिया। जहां हम लोगों ने देखा था कि ये जो है 2004 में भी यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। अब आप देख सकते हैं कि 2010 में भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। चार ऑप्शन दिया था, बंगाल गैजेट, बी दिया था कलकत्ता टाइम्स, सी दिया हो मद्रास कुरियर एंड डी दिया हो बच्चों बॉम्बे हेराल्ड।
जब हम लोग जो है बुक्स एंड मैगजीन वाला क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे जो है बहुत सारी चीजें जो है इस पॉइंट से भी, इस चैप्टर से भी हमें देखने को मिलेंगी। चलिए फटाफट इसका सही जवाब दीजिए आप लोग। I'm giving you 10 seconds. Please try to give the positive response of each and every question. जिन्होंने भी ए वाला टिक किया बंगाल गैजेट उनका सही है। बंगाल गैजेट थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था कि फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ था भारत में, कौन सा था? बंगाल गैजेट। अभी देखिए हम लोगों ने देखा था बंगाल गैजेट वाज एन इंग्लिश न्यूज़पेपर पब्लिश फ्रॉम कलकत्ता। इट वाज फर्स्ट मेजर न्यूज़पेपर इन इंडिया। फाइन, विच वॉज फाउंडेड बाई हुम? जेम्स ऑगस्टस हिकी। याद रखिएगा आप लोग, जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा जो है इसको फाउंड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग बच्चों। Who among the following had primarily implemented the press censorship? आप देख सकते हैं कि कह रहा है कि इनमें से किसने जो है प्रेस सेंसरशिप को जो है इम्प्लीमेंट किया था प्राइमरली? ए वेलेस्ली, बी दिया बच्चों वॉरेन लॉर्ड हास्टिंग दिया, और सी दिया जॉन एडम, एंड डी दिया डलहाउसी। यूपीपीसीएस प्री 2001 में क्वेश्चन पूछा हुआ। फटाफट आप लोग इसका जवाब दीजिए। देखिए मैं आप लोग को बता दे रही हूँ कि ये सेंसरशिप की, जिस प्रेस सेंसरशिप की बात की जा रही है 1799 की बात की जा रही है यहाँ पे। एंड चलिए फटाफट आप लोग मुझे बताइए इसका जवाब क्या होगा। जिन बच्चों ने ए वाला ऑप्शन टिक किया वेलेस्ली, वेलेस्ली की बात करें, वेलेस्ली हैड प्राइमरली इंप्लीमेंटेड द प्रेस सेंसरशिप। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम इसका। मेनी न्यूज़पेपर्स वर पब्लिश्ड ड्यूरिंग 1766 से 89। फाइन, आप सभी लोग को पता है लॉर्ड वेलेस्ली की हम बात करते हैं 1799 में सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट लेकर के आता है। लॉर्ड हास्टिंग क्या करता है इसको जो 1818 में एबोलिश कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा आप लोगों से, Who among the following repealed the Vernacular Press Act 1878? तो देखिए क्या कह रहा है कि 1878 में जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था उसको किसने रिपील किया था। एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन जो पूछा वो उसको देखिएगा कि 1994 में जो बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था प्रीलिम्स में, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है यूपीएससी के 2005 एग्जाम में। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि ऐसा नेसेसरी नहीं है कि यूपीएससी के ही क्वेश्चन जो है स्टेट पीसेस में कॉपी किए जाते हैं। जो स्टेट पीसेस में भी क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को भी जो यूपीएससी में पूछ लिया जाता है। और देख सकते हैं कि सेम क्वेश्चन, सेम स्टेटमेंट, सेम वर्ड्स, सेम ऑप्शंस को यूज किया गया है कि किसने जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1878 को रिपील किया था। चार ऑप्शन है, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन एंड लॉर्ड मिंटो। चलिए फटाफट आप लोग इसका मुझे जवाब दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। किसके द्वारा जो है इसको रिपील किया गया था? आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसके द्वारा जो इसको खत्म किया गया था इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को। 10 सेकंड का समय आप लोग को दिया गया है, चैट बॉक्स में आप लोग रिप्लाई किया कीजिए प्लीज। देखिए बच्चों जिन्होंने भी ए वाला ऑप्शन टिक किया है, लॉर्ड रिपन जो है इसका सही आंसर है। लॉर्ड रिपन ने ही जो इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को रिपील किया था। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लॉर्ड लिटन की हम बात करते हैं, इन्होंने जो है इसने जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है पास किया था 1878 में। और इसके थ्रू जो है देखिए बहुत सारी जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में इनिशियली हम लोग ने डिस्कस कर लिया कि इसमें क्या क्या चीजें लिखी गई थी। बार बार जो है उस चीज को रिपीट करना मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि इनिशियली जो हम लोग ने जिस कवर किया था इन्हीं सभी पॉइंट्स को वहां पे हम लोगों ने देखा था। तो ये इस बात को ध्यान रखिएगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को पास करने वाला था लॉर्ड रिपन, और उसको रिपील करने वाला कौन था? सॉरी, लॉर्ड लिटन ने जो उसको पास किया था, उसको रिपील किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। देखिए इस एक्ट के खिलाफ एक्चुअली बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था। इस एक्ट को जो है आगे चल करके लॉर्ड रिपन ने 1882 में जो है रिपील कर दिया। जहां 1878 में ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है, 1882 में रिपन के द्वारा जो है इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। अब देखिए क्या कह रहा है, यहाँ से पूछ रहा है कि किसने जो है इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था, ये चीज आप लोग को पता है, और उसको रिपील किया गया था 1882 में। अब चलिए दो ऑप्शन है यहाँ पे, दो नाम है आप लोग के सामने, दो जिसने इसको इंट्रोड्यूस किया था इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को उसका भी नाम है, और जिसने जो है इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटाया था उसका भी नाम है। बंगाल विभाजन में जो इसमें शामिल था उसका भी नाम है।
चलिए आप लोग मुझे बताइए फटाफट चैट बॉक्स में इसका रिस्पांस कीजिए कि किसने जो है इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया था। जिन्होंने भी ए वाला ऑप्शन टिक किया उसका आंसर सही। 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा इसको जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। और 1882 की हम बात करते हैं लॉर्ड रिपन के द्वारा जो इसको हटा दिया जाता है। लॉर्ड कर्जन के बारे में मैंने अभी बोला था, बंगाल विभाजन से जुड़ा हुआ, बंगाल पार्टीशन से जुड़ा हुआ है लॉर्ड कर्जन। ए ऑप्शन जिन्होंने टिक किया था उसका आंसर सही था, लॉर्ड लिटन की हम बात कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों, और वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। अब एक चीज आप देख सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन को जो है एक किसने जो है इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पास किया, किसने जो है रिपील किया, क्या ड्यूरेशन था उस गवर्नर जनरल का, ये सब एक, या फिर किस ईयर में जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया है। एक लाइन से आप कह सकते हैं 3-4 क्वेश्चंस आपके सामने देखने को मिल गए हैं। क्वेश्चन पूछा अंडर हुज गवर्नरशिप वाज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रिपील्ड। देखिए थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात किया था कि 1878 में इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लेकर के आया जाता है, जिसमें जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर दी जाती है कि एक बॉन्ड साइन कराया जाएगा। काफी सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी। उसके बाद जो 1882 की हम लोगों ने बात की थी कि 1882 में बच्चों इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटाया जाता है। अब इसका जवाब आप लोग मुझे दीजिए कि किसके द्वारा जो है किसके गवर्नर जनरलशिप में जो इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील किया जाता है। जिन्होंने भी ए ऑप्शन टिक किया है, लॉर्ड रिपन ने जो है इसको रिपील किया था कब, 1882 में। 1882 की हम बात करें, 1878 में जो है लॉर्ड लिटन जो है इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लेकर के आता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बच्चों, ए ऑप्शन जिन्होंने टिक किया था उसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, Who was the first Indian to go to jail in performance of his duty as a journalist? देखिए इसके बारे में भी हम लोगों ने देखा था कि क्योंकि आप लोग को पता था कि जो प्रेस सेंसरशिप जो एक्ट्स आ रहे थे उसमें एक चीज था कि सरकार के खिलाफ कोई चीज पब्लिश नहीं करनी थी और कोई भी ऐसा मुद्दा पब्लिश नहीं करना था जिसके माध्यम से किसी दो धर्म या किसी दो समुदाय के बीच में जो है किसी प्रकार के हिंसा या फिर जो है झड़प की जो है कोई चीज जो है पनपे। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि फर्स्ट उसमें से कौन भारतीय थे जिन्होंने जो जेल भेजा जाता है इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी एज अ जर्नलिस्ट। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया, बाल गंगाधर तिलक, मैंने आप लोग को बताया था कि वो कौन थे। बी लिखा हो दादा भाई नौरोजी, सी लिखा हो मोतीलाल घोष, एंड डी लिखा हो बच्चों सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यूपीपीसीएस प्री 1997 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इनिशियली हम लोग इसीलिए कवर करते हैं सो दैट जैसे क्वेश्चन आपके सामने आए आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जिन्होंने भी बाल गंगाधर तिलक मार्क किया है ए ऑप्शन, उनका आंसर सही। बाल गंगाधर तिलक जी की हम बात कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं एक बार हम लोग। फर्स्ट इंडियन टू गो टू जेल इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी एज अ जर्नलिस्ट वाज बाल गंगाधर तिलक। देख सकते हैं आपकी बाल गंगाधर तिलक जी जो है पहले भारतीय थे जिन्हें जो है जेल भेजा जाता है इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी एज अ जर्नलिस्ट। 1882 की बात करते हैं। He was punished for 4 month imprisonment as he strongly criticized the then महाराजा ऑफ कोल्हापुर। महाराजा ऑफ कोल्हापुर का जो है क्रिटिसिज्म करने की वजह से इनको जो 4 महीने की जो इम्प्रिजनमेंट होती है। 1897 की हम बात करते हैं, he was rigorously imprisoned for 18 months for provoking चापेकर ब्रदर्स। अब देखिए चापेकर ब्रदर्स को जो है इन्होंने जो आप कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स का मानना था कि चापेकर ब्रदर्स को इन्होंने ही मोटिवेट किया था, आपके प्रोवोक किया था कि हत्या करने के लिए। ब्रदर्स टू murder 2 Englishmen through his writing. Some historians have mentioned that Surendranath Banerjee was first Indian to go to journalist. देखिए अब देखिए क्या लिखा हुआ कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। However, he was jailed on 2nd of April 1803 in his article in the Bengali. अब इनकी हम बात करते बाल गंगाधर तिलक जी की, तो 1882 में ही इन्हीं जो है 4 महीने की इम्प्रिजनमेंट हो जाती है। जब हम सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी की हम बात करते हैं बच्चों, तो इन्हीं 1883 में जेल होती है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं बच्चों। कह रहा कि वो इन अमेरिका स्टार्टेड टू इशू न्यूज़पेपर फ्री इंडिया। अब देखिए क्या कह रहा कि इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्री इंडिया जो है किसके द्वारा शुरू किया जाता है न्यूज़पेपर। ए रामनाथ पुरी, बी जीडी कुमार, सी लाला हरदयाल, एंड डी लिखा हुआ है बच्चों आपके सामने तारक नाथ दास। रामनाथ पुरी, बी जीडी कुमार, सी लाला हरदयाल, एंड डी तारक नाथ दास। चलिए फटाफट चैट बॉक्स में इसका रिप्लाई कीजिए कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। रिप्लाई करने के बाद ही आप लोग आगे मूव कीजिएगा इसका आंसर देखने के लिए।
डी जिन्होंने टिक किया है तारकनाथ दास। तारकनाथ दास जो है सही है। फ्री इंडिया के जो है इसको पब्लिश करने वाले जो अमेरिका से कौन रहते हैं, तारकनाथ दास रहते हैं। एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। तारकनाथ दास स्टार्टेड टू इशू द न्यूज़पेपर फ्री इंडिया इन अमेरिका। अब एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि तारकनाथ दास जी ने जो न्यूज़पेपर शुरू किया था फ्री इंडिया, वो कहाँ से शुरू किया था, अमेरिका से शुरू किया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पर्शियन वीकली मिराठुल अखबार वॉज पब्लिश बाय हूम। मिराठुल अखबार के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, किसके द्वारा पब्लिश किया गया था। ए लाला लाजपत राय, बी राजा राम मोहन राय, सी सर सैयद अहमद खान एंड डी मौलाना शिबली नुमानी। यूपीपीएससी प्री 2012 में बच्चों ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए जो भी इसका सही आंसर है उनसे जुड़ा हुआ कुछ और भी किताब में बता दे रही, पब्लिकेशन बता दे रही। संवाद कमौड़ी की हम बात कर रहे थे, प्रज्ञा का चांद हम बात कर रहे थे। ये सभी के सभी जो है इन्हीं से जुड़ा हुआ जो भी इसके सही आंसर हैं। मिराठुल अखबार किसके द्वारा जो है पब्लिश किया जा रहा था बच्चों, मिराठुल अखबार ये जो है राजा राम मोहन राय जी। बी जिन्होंने टिक किया उसका आंसर सही है, बी की हम बात कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। Raja Ram Mohan Roy, to promote and circulate his thoughts, published the Samvad Kambodi and Pragya Ka Chanda weekly newspaper in 1821 and the Persian newspaper Mirathul Akhbar in 1822। आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो है पब्लिश किया था कि संवाद कम्बोडी और प्रज्ञा का चांद वीकली न्यूज़पेपर के रूप में 1821 में, और मिराठुल अखबार की हम बात करते हैं तो 1822 में जो है पर्शियन न्यूज़पेपर पब्लिश की जाती है राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। देखिए हम लोग जो है बहुत तेजी से चीजों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लोग को लग रहा है कि मैम बहुत फास्ट बोल रही तो यूट्यूब में जो है आप इसकी स्पीड को स्लो कर सकते हैं, देन आप जो है लेक्चर को सुनिएगा। बट बिकॉज जो है घटना चक्र प्रीवियस क्वेश्चन हम करें तो बहुत धीरे धीरे चीजों को लेकर के चलना पॉसिबल नहीं। बहुत सारे भी हम मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर रहे हैं, उसके बाद हमें जो है एंशिएंट और मेडिवल दोनों पार्ट कवर करना, तो इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। ही न्यू इंग्लिश, बंगाली, पर्शियन, अरेबिक, ग्रीक एंड लैटिन को आप देख सकते हैं कि ये भी पूछा हुआ है कि राजा राम मोहन राय जी को जो किन किन भाषाओं का ज्ञान था, तो इंग्लिश, बंगाली, पर्शियन, अरेबिक, ग्रीक, लैटिन। बट जॉन एडम्स द देन गवर्नर बैंड द इंडियन प्रेस इन 1823 एंड इम्पोज द फाइन ऑफ ₹400 एंड इम्प्रिजनमेंट ऑन पब्लिकेशन विदाउट अ लाइसेंस। चीजें आप लोग को क्लियर हो गई हैं कि देखिए जो सेंसरशिप एक्ट आ रहे थे उन सभी चीजों की वजह से राजा राम मोहन राय जी को जो मिराठुल अखबार की जो पब्लिकेशन को रोकना पड़ गया था। तो ध्यान रखिएगा प्रज्ञा का चांद, संवाद का बॉडी, मिराठुल अखबार ये सभी जो है मेरा राजा राम मोहन राय जी से ही जुड़ा हुआ है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पूछ रहा द फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर उदंत मार्तंड 30 मई 1826 को जो है ये पब्लिश किया जाता है। कहां से पब्लिश हुआ था? ए कलकत्ता से, बी पटना, सी इलाहाबाद एंड डी लिखा हुआ है बच्चों लखनऊ। यूपीपीएससी मेंस 2016 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक बार फिर से हम क्वेश्चन को रिपीट करेंगे कि फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर उदयन मार्तंड पब्लिश कहां से हुआ था? कलकत्ता से, पटना से, इलाहाबाद से और लखनऊ से। तो जिन्होंने भी बच्चों आपको, चलिए पहले मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय दे रही हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को आंसर बताऊंगी कि क्या इसका सही आंसर होना चाहिए। कलकत्ता, पटना, इलाहाबाद, लखनऊ कहां से जो है पहला न्यूज़पेपर उदयन मार्तंड को जो है पब्लिश किया जाता है 1826 में। जिन्होंने ए ऑप्शन टिक किया कलकत्ता, कोलकाता की हम बात कर रहे हैं, इसका सही आंसर है। द फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर उदयन मार्तंड was published from Calcutta. It was published on every Tuesday by पंडित जुगल किशोर शुक्ला। तो ये नाम याद रखिएगा, पंडित जुगल किशोर शुक्ला। अभी थोड़ी देर में ही आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि उदयन मार्तंड जो है किसके द्वारा पब्लिश किया। अगर यहाँ नहीं देखने को मिलेगा तो जब हम मैगजीन वाला सेशन कंप्लीट करेंगे वहां पे जो है आपको बुक्स एंड मैगजीन वाले में ये क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा कि उदयन मार्तंड जो है पब्लिश किया गया था पंडित जुगल किशोर शुक्ला के द्वारा। मैच द फॉलोइंग ये क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन पूछ रहा फ्रॉम वेयर द इंडियन मिरर न्यूज़पेपर वाज पब्लिश इन 1880। ए बॉम्बे, बी कलकत्ता, सी मद्रास एंड डी लिखा हुआ है बच्चों पौंडीचेरी। यूपीपीएससी मेंस 2007 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं क्वेश्चन। इंडियन मिरर न्यूज़पेपर 1880 में कहां से पब्लिश हुआ था? बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास एंड पौंडीचेरी। तो जिन्होंने भी ए ऑप्शन इसका बी ऑप्शन टिक किया कलकत्ता की हम बात करें, कलकत्ता से जो इंडियन मिरर पब्लिश हो रहा था। अपने आंसर देखते हैं हम इसका। A newspaper Indian Mirror was published from Calcutta, Bengal. Devendranath Tagore and Manmohan Ghosh
फाउंडेड इंडियन मिरर इन 1861। शुरुआत में हम लोगों ने जिस्ट में देखा था कि 1861 में जो है मनमोहन घोष के द्वारा और देवेंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इंडियन मिरर को जो है फाउंड किया था। केशव चंद्र सेन की हम बात करते हैं, नरेंद्र नाथ सेन इन इट्स एडिटोरियल डिपार्टमेंट। इट वाज अ डेली न्यूज़पेपर। इंडियन मिरर क्या था बच्चों? डेली न्यूज़पेपर था जो कि पब्लिश होता है कलकत्ता से 1861 में बाय देवेंद्रनाथ टैगोर जी एंड मनमोहन घोष जी। एक लास्ट क्वेश्चन और हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद रिमेनिंग क्वेश्चन जो है बच्चों हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम आते हैं अपने पॉइंट पे। काफी सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। उम्मीद करते सभी कॉन्सेप्ट्स आप लोग के क्लियर हो गए। बिकॉज देखिए थियोरेटिकल पार्ट एक बार जरूर आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, थियोरेटिकल पार्ट जरूर कीजिएगा। डेवलपमेंट ऑफ प्रेस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, in which one of the following languages was the first issue of the journal गदर पार्टी पब्लिश। अब देखिए क्या पूछ रहा है कि आप लोगों को मैंने पहले ही बोला था कि क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गदर जो है सबसे पहले किस भाषा में पब्लिश हुई थी? ए उर्दू में, बी हिंदी में, सी इंग्लिश में, डी बच्चों मराठी में। यूपीपीसीएस मेंस 2007 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। जल्दी से आप लोग इसका चैट बॉक्स मुझे रिस्पॉन्स कीजिए। 10 सेकंड का मैं अगेन आप लोगों को समय दे रही हूँ। आप लोगों से फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जब भी आप इस सेशन को सुनिएगा चैट बॉक्स में जरूर सभी क्वेश्चंस के रिप्लाई कीजिएगा, उसके बाद ही इसके आंसर्स को देखने की कोशिश कीजिएगा। जिन्होंने ए आंसर मार्क किया उर्दू जो है सही है। उर्दू भाषा में जो है सबसे पहले गदर पब्लिश की गई थी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। द फर्स्ट इशू ऑफ जर्नल गदर वॉज पब्लिश इन नवंबर 1 नवंबर 1913 उर्दू फ्रॉम 9th दिसंबर इस पब्लिकेशन बिगेन। देखिए 1 नवंबर की हम बात करते वहां जो है पहली बार जो उर्दू भाषा में पब्लिश हुई थी, उसके बाद जो 9 दिसंबर से जो है गुरुमुखी भाषा में भी पब्लिश होना शुरू हो गई। देन मराठी, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती इन सभी भाषाओं में जो है इसको पब्लिश किया गया था। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि एक इशू जो है इसका पश्तो लैंग्वेज में भी पब्लिश हुआ था। तो उम्मीद करते हैं काफी सारी चीजें आप लोग को क्लियर हो गई हैं। एंड अभी बहुत सारे क्वेश्चंस देखिए अभी हमारे पास अप्रोक्सीमेट 50 to 60 क्वेश्चंस हमारे रिमेनिंग रह गए, जो कि हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। बिकॉज एक सेशन में सभी चीजों को कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशन। चलिए बच्चों आज का सेशन हमारा यहीं पे एंड होता है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर कमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।